वी हैव डिस्कस द हमारा एल्जेब्रा में, अगर हम बात करें टोटल और एल्जेब्रा की, तो आपके पास एल्जेब्रा में 4 चैप्टर है मेरे बच्चा, जिसमें से 2 हमारे टर्म फर्स्ट में आ ही चुके। ठीक है, हमारे 2 टर्म फर्स्ट में आ ही चुके। उसके बाद बचे 2, एक क्वाड्रेटिक और एक अर्थमेटिक। क्वाड्रेटिक हमने पहले ही कर लिया था, ठीक है ना, क्योंकि वो जब चल रहा था। जिसका होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको जब लास्ट में रिवीजन कराऊंगा तो उसे लास्ट में करा दूंगा ताकि आपको याद रहे। ठीक है, बहुत सिंपल ही है, जैसे लीनियर था उसी तरह ही है। क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन आपको करना आता है, उसमें नॉर्मली बात है। ठीक है, फिर भी मैं उसको पूरा चैप्टर कराऊंगा मैं आपको दोबारा। बस वर्ड प्रॉब्लम पहले भाई एक एक डिस्कस हुई थी, वो आपकी हो चुकी है, प्रॉब्लम भी हो चुकी है, फिर उसमें लास्ट में आपको पता लग जाएगा क्या हुआ। तो हम एल्जेब्रा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सीरियल में अपने चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। तो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, दैट इज द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है जी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। That is the AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज द AP। ठीक है क्या चीज समझिएगा। अर्थमेटिक 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक अर्थमेटिक और एक मेरे बच्चा आपका प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक का मतलब होता है प्लस और माइनस। प्रोग्रेशन जैसे अभी आप लोगों ने रिजल्ट दिया, मतलब अपने एग्जाम दिए, तो उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलेगा, है ना। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट का मतलब रिजल्ट। ठीक है, तो प्रोग्रेशन का मतलब होता है रिजल्ट। तो किसी चीज में प्लस या माइनस करके आपके पास क्या रिजल्ट आने वाला है, किसी चीज में प्लस या माइनस करके क्या रिजल्ट आने वाला है, उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन जनरल ये बात हो गई। फिर मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी। डेफिनेशन हमने कहा द सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म, द सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म। सीक्वेंस अगर इस फॉर्म का हो जाए आपके पास ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D अप टू सॉन। अगर कोई भी सीक्वेंस इस फॉर्म का आता है तो उसे हम बोल देते हैं एपी। द सीक्वेंस ऑफ द फॉर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D अप टू सॉन इज नोन एज एपी। उसको हम बोलते हैं एपी। बात ठीक है। जहां पर ये ए और डी क्या है समझिएगा, वेयर ए वुड बी इक्वल्स टू द फर्स्ट टर्म। ए जो है वो आपकी फर्स्ट टर्म है, ए वुड बी इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म। ठीक है, डी वुड बी इक्वल्स टू अ कॉमन डिफरेंस। डी जो है वो आपका है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं जी। ठीक है, डी आपके पास कॉमन डिफरेंस। अब हुआ क्या, एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। भाई जैसे हमने एग्जांपल लिया है, फॉर एन एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 अप टू सॉन। अगर आप नोटिस करें तो 2 में क्या हुआ, प्लस 2 ऐड हुआ, 4 आ गए ना। 4 में फिर 2 ऐड हुआ तो 6 आ गए। 6 में फिर 2 ऐड हुआ तो 8 आ गए। वैसे तो यहाँ पे भी हुआ है, ए में डी ऐड हुआ तो ए प्लस डी आ गया। ए प्लस डी में फिर डी ऐड हुआ, ए प्लस 2D आ गया। ए प्लस 2D में फिर डी ऐड हुआ, ए प्लस 3D आ गया। तो प्रॉब्लम तो नहीं, इस तरीके। तो ये जरूरी नहीं है प्लस हो, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि भाई मैंने कहा 6, 3,
0 -3। तो यहां पे आप देखो 6 में 3 माइनस हुआ, फिर 3 में -3 हुआ, फिर 0 में -3 हुआ, तो ये आपके पास आ गया। तो डी क्या चीज है, वो कोई एक कॉमन वैल्यू जो ऐड और सब्ट्रैक्ट होती रहती है, वो डी है, या वही आपका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और जो पहली टर्म होती है जिसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। यहां तक उठा लो, ठीक है। इसके बाद अब जैसे ही आपके पास ये आ गया सीक्वेंस में, पता लग गया एपी है क्या, एपी है क्या, इसको और थोड़ा सा जनरलाइज में मानते हैं। अब ये जो लिखे ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इस तरीके से, इस पे हम ज्यादातर बात करेंगे, यही मेन बेसिक चीज है इसका। देखिएगा भाई जरा, हमने कहा ऐसे लिखा है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, अप टू सोने से। इसमें ये वाली जो टर्म है, ये पहली लिखी है, उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। डिनोट करते हैं इसको T1 से या A1 से। ठीक है, ये जो टर्म लिखी हुई है क्या है, सेकेंड टर्म, तो उसको डिनोट करते हैं हम T2 से या A2 से। दोनों में किसी में भी, एनसीईआरटी में ए से लिख रखा है और बहुत सी बुक में टी से लिख रखा है, तो जैसे आपका मन करे वैसे आप डिनोट कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है, थर्ड टर्म, तो ये T3 है, या इसको आप A3 भी बोल सकते हैं। ये आपके पास P4 है, जैसे आप A4 भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। अगर कोई भी सीक्वेंस एपी में है, तो वो सीक्वेंस सभी एपी में कहलाता है जब उसमें जो नंबर या कॉमन वैल्यू जो है, ये कॉमन सभी में आ रही हो। अगर एक में भी डिफर करेगी तो वो एपी ही नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, ये एपी है, ये एपी है, मैंने कहा ऐसे लिखा है तीसरा 4 6 9 11, इस तरीके से। देख लो, 4 में 2 ऐड किए, बट 6 में 3 ऐड किए, ये और ये वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये आपका एपी नहीं है। एपी वही है जिसमें आप एक कॉमन वैल्यू ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, एक ही कॉमन वैल्यू सब टर्म में से, सब प्रीसीडिंग टर्म में से। प्रीसीडिंग टर्म का मतलब होता है पिछले वाली, और सक्सीडिंग टर्म का मतलब होता है अगले वाली। तो कोई भी सक्सीडिंग टर्म ऑब्टेन करने के लिए उसकी प्रीसीडिंग टर्म में कोई एक कॉमन वैल्यू ऐड की जाए या सब्ट्रैक्ट की जाए, तो ही वो एपी कहलाएगी, अदरवाइज वो एपी नहीं कहलाएगी। जब वो एपी बन जाएगी, जब वो एपी बन जाएगी, तभी उसकी पहली टर्म फर्स्ट टर्म कहलाएगी, और जो कॉमन वैल्यू है वो कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। ऐसा नहीं हर कॉमन डिफरेंस ही, एपी के अंदर ही पहले टर्म को फर्स्ट टर्म बोला जाता है, ए से डिनोट किया जाता है, और कॉमन वैल्यू को कॉमन डिफरेंस बोला जाता है, डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, एपी बनने पे ही, एपी कब बनेगी, जब आपके पास एक कॉमन वैल्यू ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो। क्या तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? द सीक्वेंस लिख देता हूं मैं यहां पे, द सीक्वेंस will be in AP, will be an AP, जो सीक्वेंस है वो AP होगा। the sequence will be an AP if common value is added or subtracted, if common value is added or subtracted from preceding term। प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट की जा रही हो, तो ही वो आपके पास एपी में है। ठीक है, अगर वो एपी में है तो आप उसका कॉमन वैल्यू को नाम देंगे डी, देन अ कॉमन वैल्यू वुड बी इज नोन एज डी।
तो उसे हम डी बोलते हैं। निकालने का तरीका होता है टी एन प्लस वन में से टी एन माइनस कर दो, टी एन प्लस वन में से टी एन माइनस कर दो, अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म को माइनस कर दो। चल देखो, 4 में 2 माइनस करो 2, 6 में 4 माइनस करो 2, 8 में 6 माइनस करो 2, यहाँ जाओ 3 में 6 माइनस करो -3, 0 में से 3 माइनस करो -3। ऐसे आप डी को निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो पहली वाली टर्म है ही। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है आपके पास वो यहीं से बनता है कि आपको ये पता लगाना कि कोई भी गिवन सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। कोई भी गिवन सीक्वेंस एपी में तभी होगा कि उसमें कोई कॉमन वैल्यू ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, देन इट वुड बी इन एपी, तो ही वो एपी में। उस एपी की पहली टर्म को हम फर्स्ट टर्म बोलेंगे और जो कॉमन वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है उसे हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। निकलेगा कैसे? टी एन प्लस वन में टी एन माइनस कर देंगे। इसको इन शॉर्ट और अच्छे तरीके से आपको बोले, कंफ्यूजन वाली लैंग्वेज ना बोल के, तो T2 में से T1 माइनस कर दो या T3 में से T2 माइनस कर दो, मतलब कोई भी, है ना, कोई भी। आप देखो n की जगह आपने 1 रखा, n यहाँ पे नेचुरल नंबर, n आपने 1 रखा तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, 2 रखोगे तो यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। इस तरीके से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इतने कोई प्रॉब्लम बताओ किसी को भी? ठीक है, कुछ ठीक हो गया, सब कुछ समझ में आ रहा है? तो ये आपके पास एपी को चेक करने का तरीका। कोई भी चीज एपी में है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा? ये पता लग गया। उसकी जो पहली टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म कहलाएगी और उसमें जो आपके पास कॉमन वैल्यू होगी वो डी कहलाएगी। ठीक है, कोई भी अगली टर्म निकालनी है, जैसे भाई मैंने कहा अभी T4 आ गई आपके पास, T4 आ गई, अब मैं कह रहा हूं उससे अगली T5 निकालो, तो क्या करेंगे? इसे में डी ऐड कर दूंगा, फिर से डी ऐड कर दूंगा, T5 क्या बनेगी? a प्लस 4d, भाई 3d में डी ऐड में, तो क्या बना? a प्लस 4d। याद रखिएगा एपी में जो भी टर्म की बात चलेगी हमेशा डी उससे एक कम रहेगा, हमेशा डी उससे एक कम रहेगा। अगला मैं बोलूं भाई T6 निकाल लो, तो कितना होगा? a प्लस 5d। ठीक है, इस तरीके से। मैं बोलूं शौर्य 10 टर्म निकालनी है, a प्लस 9d, फिर 15 टर्म निकालनी है, a प्लस 14d। a क्या है यहाँ पे? a है फर्स्ट टर्म और d क्या है? कशिश कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है हमें किसी एपी में तो कैसे निकलेगा मेरे भाई? सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग माइनस, इन शॉर्ट T2 माइनस T1 और T3 माइनस T2। क्या लोगे मालूम? पहली एक्सरसाइज इसी बात पे चल रही है कि आपके पास एपी क्या होती है, उसे चेक कैसे करते हैं। अगर वो एपी है तो उसकी फर्स्ट टर्म बता दो, अगर वो एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस बता दो, या उसमें अगली 2-3 टर्म और लिख दो। पहली एक्सरसाइज में आपके पास यही चलना है, चाहे वो एनसीईआरटी हो चाहे वो आरएस हो। आरएस में तो डायरेक्ट जो एनसीईआरटी में दूसरी एक्सरसाइज में गिवन है वो उसमें चले गए। थोड़ा सा और बोलो, बस एक ही बात बताना है, अब सुनना ध्यान से। जब फर्स्ट टर्म है तो डी है ही नहीं, सेकेंड टर्म है तो डी 1 आ गया, 3 टर्म है तो डी 2 आ गया, तो इन शॉर्ट आपको पता लग गया जितनी भी टर्म चल रही है उससे डी कम ही चल रहा है। मैंने कहा आगे जाके कहीं कोई टर्म निकालनी पड़े, बहुत आगे, बहुत सारा आगे जाकर तो इनफाइनाइट हो, इतना इनफाइनाइट नहीं, कहीं आगे जाके तो मतलब कोई निकालना है, तो कोई का प्लेस होता है यहाँ पे एन टर्म। हमें जो टर्म हम निकाल सकते हैं वो टर्म, जो निकाल नहीं सकते वो इनफाइनाइट है। ठीक है, हमने कहा इसी में आगे जाके सीक्वेंस हमने कोई टर्म निकाली दैट इज Tn, एन टर्म। ध्यान देखना, जब ये 5 था तो एक 4 कैसे बना? a प्लस 5 माइनस 1 तो बना। ये 6 था तो कैसे बना? a प्लस 6 माइनस 1। ये 4 तो 3 कैसे बना? a प्लस 4 माइनस 1। तो Tn जब रहेगा तो
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगली एक्सरसाइज पूरी इस पे बेस है, इस पे ही बात चलेगी, इसको डिटेल में बताऊंगा मैं आगे क्या होना है, ठीक है, बट इस पे ही बात चलेगी एक्सरसाइज 5.2 में। 5.1 में तो एपी होती क्या है, कैसे उसको चेक करेंगे, कोई कॉमन वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट हुई तो एपी है, अदरवाइज नहीं है। उस एपी अगर एपी बन जाती है उसकी पहली टर्म फर्स्ट टर्म कहलाती है, जो कॉमन वैल्यू उसमें ऐड हुई है वो डी कहलाती है। कोई टर्म है उससे अगली टर्म निकालनी है तो डी ऐड करते चले जाओ, टर्म निकलती चली जाएंगी। एनसीईआरटी में शायद 4 क्वेश्चन है, वो सारे इसी बात पे है। बेसिक में कोई प्रॉब्लम बताओ मेरे को, क्वेश्चन कराऊं, देखिएगा। अब कर दो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को, माधव, मैत्री, स्नेहा, लक्ष्य, दिलप्रीत, तनिषा? चलिए, तो सबसे पहले टाइप, चेकिंग ऑफ गिवन सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट, उसके व्याप पे ए और डी निकालना। चेकिंग ऑफ गिवन सीक्वेंस, checking of given sequence is an AP or not, ठीक है। आप उसे क्या बोले कि एपी में है या नहीं है, तो आप देखें कोई कॉमन वैल्यू उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो डी निकाल के देखिए 2 बार, तो डी तभी कराइए वो एपी में है, पर फिर भी उसको लेट कर ले रहे हैं, क्या मान लिया डी ही निकाल रहे हैं। अगर डी 2 बार निकालने पे सेम आया तो वो एपी है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। एल्गोरिथम है उसका, फाइंड T2 माइनस T1, ऐसे डी निकलता है ना, ठीक है, T2 माइनस T1 निकाले और दूसरी बार और निकाले एक क्रम से और T3 माइनस T2 से, अगर ये दोनों बराबर आए तो वो एपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। F T2 minus T1 is equals to T3 minus T2, then it is an AP, otherwise not. Then it is an AP, otherwise not. तो वो एपी में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्रॉब्लम तो नहीं, इस तरीके इन साइड दिखाइए जरा। एंड क्वेश्चन है जैसे आपके पास 0, क्वेश्चन नंबर 4 है ये एनसीईआरटी का। पहले 4 क्वेश्चन है वो सारे इसी में बेसिक बात पे है, एपी चेक करना है, ए और डी निकालना, अगली टर्म बता देना। 4 का 7th पार्ट में आपको बता रहा हूं।
0 -4 -8 -12 अप टू 100 है। क्या बोला है मैंने? सिंपल सा कहा था मैं, आप T2 - T1 निकालें, T3 - T2 निकालें, ठीक है। अगर वो सेम आ गया तो वो एपी में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए भाई, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। दो बार कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। मतलब कॉमन डिफरेंस तभी निकालते हैं एपी होती है, ठीक है, ज्यूम करके, ठीक है। अगर दोनों में सेम आ गया तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। T2 - T1 निकाल रहे हैं, -4 - 0 दैट इज -4। T3 - T2 निकाल रहे हैं, -8 -4, ठीक है। -8 माइनस प्लस, -8 + 4 -4, ये भी -4, ये भी -4, so it would be AP. Since T2 - T1 equals to T3 - T2, so 0 -4 -8 -12 is in AP, तो वो आपका AP है। मैं तो प्रॉब्लम तो नहीं, इस तरह आगे चलते हैं। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है, एक और कर लेते हैं। चले 13927 नहीं है, क्योंकि आप देखो यहां तो कितने का गैप 2 का, फिर यहाँ कितने का गैप 6 का, बराबर ही नहीं है, ठीक है। एक भी अनइक्वल तो वो एपी नहीं है। प्रॉब्लम तो नहीं थी, ठीक है राघव भाई। भाई ये हम बोल रहे हैं T1 है, ये T2 है आपके पास, ये T3 है, ये T4 है, इस तरीके से। हाँ, T2 - T1 निकाले, 3 - 1 दैट इज 2। T3 - T2 निकाले, दैट इज 9 - 3 दैट इज 6। ये और ये वैल्यू बराबर नहीं है, सो इट वुड बी नॉट इन एपी। सिंस T2 - T1 is not equal to T3 - T2, so it is not in AP, तो ये AP में आपके पास नहीं है। बात ठीक है मेरे बच्चा। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, वो इसका इसी से रिलेटेड है, वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप है, कल बताऊंगा, पहले आपको बेसिकली बात बता दूं। क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं आपके पास, कोई सीक्वेंस है आपके पास जो कि एपी में है, ठीक है। इफ AP is given and you have to find for A and D, A क्या होता है? फर्स्ट टर्म, D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कैसे निकलता है? प्लस माइनस करके, मैं T2 - T1 और वी कैन से T3 - T2 और वी कैन से T4 - T3, मतलब कुछ भी अगली वाली टर्म में से पिछली वाली टर्म को माइनस कर दो, और वी कैन से सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दो, ठीक है। कोई बात तो नित्य में
ठीक है गुड़िया। फाइंडिंग फर्स्ट टर्म एंड अ कॉमन डिफरेंस। फाइंडिंग फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, first term and common difference if AP is given, if AP is given, अगर आपको AP दे रखी है। Finding first term and a common difference if AP is given, अगर आपको AP दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपके दोनों इसी बात पे बेस है। For the following APs, for the following APs, write the first term and the common difference. Write the first term and common difference. And common difference. क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए। फर्स्ट पार्ट है 3 1 -1 -3। सभी अपना अपना करेंगे, जिस तरह पूछूंगा वो जवाब देगा। सेकेंड -5 -1 3 7। थर्ड टर्म 1/3 5/3 9/3 to solve। फोर्थ पार्ट 0.6 1.7 2.8 3.9 up to solve। चलो पहले तो चेक कर लेना सभी एपी में है या नहीं है, वर्बली मतलब, उसके बाद देखना। जो उसने बोला ना फॉर द फॉलोइंग एपी बोल रखा है, चेक करने की नहीं दी में तो बोल रखा है फॉर द फॉलोइंग एपीज मीन्स ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो आपको ए और डी निकाल के लेके आना। ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकलता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करके, मतलब कैसे भी। देखिए ए लगाओ, ए की वैल्यू 3, जी लगाओ शर्मा। डी की वैल्यू -1 -2, कैसे निकलेगा? डी वुड बी T2 - T1। T2 है 1, T3 है, T1 है 3, 1 - 3 दैट इज द -2। प्रॉब्लम तो नहीं। यहां जाओ खुशी, सेकेंड पार्ट में ए की वैल्यू -5, ए वुड बी इक्वल टू -5। डी कैसे निकलेगा? बोलो गुड़िया, डी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो। यहाँ पे सेकेंड टर्म कौन है? -1। फर्स्ट टर्म कौन है? फर्स्ट टर्म -5। तुमने पूछा करो तो मार्क्स नहीं चल जाएगा।
मुझे पता लगी क्या करें। -1 माइनस को करना फॉर्मूले वाला, और यहाँ -5, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। -1 + 5 दैट इज 4, एनी प्रॉब्लम? चलिए आइए भैया, थर्ड पार्ट में ए की वैल्यू 1/3, ए की वैल्यू 1/3, डी कैसे निकलेगा? 5/3 में से माइनस करेंगे 1/3 को, एलसीएम ले लिया 3, 5 - 1 4, दैट इज 4/3, तो प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए फोर्थ पार्ट पे आ जाते हैं। बाकी फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू 0.6, ए वुड बी इक्वल टू 0.6, और डी कैसे निकलेगा गुड़िया? 1 उल्टा बोल दिया, 1.7 - 0.6, ठीक है, 1.7 - 0.6 दैट इज द 1.1। कोई प्रॉब्लम तो ना भैया? सारी पार्ट दे रखे चालू कर। बेसिक है ये, अगर ये ए और डी निकालना ही तुम्हें नहीं आया ना, आगे तक मैं कितना ही बोलता चला जाऊं, मतलब सब कुछ इस पे डिपेंड है, पूरे का पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि ये ए और डी ही क्या है, ठीक है, सब कुछ खेल ए और डी पे ही चलना है। ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट टर्म होती है पहली वाली को ए से डिनोट करते हैं, डी निकलता है कैसे? T2 - T1, सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। कोई भी सीक्वेंस दे रखा है उसमें अगली टर्म और निकालनी है, तो क्या करते चले जाएं? डी ऐड करते चले जाएं, डी का जो भी साइन हो, प्लस है तो अपने आप प्लस हो जाएगा, माइनस है तो अपने आप माइनस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? चलो एक क्वेश्चन और देखिएगा। Next type, finding terms if A and D are given. Finding terms of an AP. Finding terms of an AP if A and D are given. अगर आपको AP निकालनी हो, फाइंडिंग टर्म्स ऑफ एपी, और वी कैन से फाइंडिंग एपी इफ ए एंड डी आर गिवन, तो सिंपल सा एपी क्या होती है? ए प्लस ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो ऑन, ए प्लस n - 1 to d कोई स्पेसिफिक टर्म निकालने का फॉर्मूला है, उस पर हमारी बात चली नहीं, वो कल चलेगी, कल से वही चलेगी फिर 3-4-5 दिन। सिंपल सा एल्गोरिथम है, द एपी इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके एनसीईआरटी का। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स of the AP, of the AP where A and D are given, A and D are given, A और D आपको दे रखे हो। फर्स्ट पार्ट A10 D10, चलो A10 D10, A10 है और D भी 10 है, 10 20 30 40, भाई पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाओ, ये तो लिखा है मैंने, ए में डी ऐड करो, फिर जो आए उसमें डी ऐड कर दो,
The first four terms are the first four terms are 10 ए आ गया, फिर डी ऐड करो 10 में 10 ऐड हुए 20, सेकंड में फिर 10 ऐड करो 30, फिर 10 ऐड करो 40 अप टू सो। ठीक है, नंबर है तो ऐड करते जाओ, नॉर्मल है तो जनरल एपी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d अप टू सो। ठीक है, जहां तक वो चाहेगा वहां तक। आज के टॉपिक का प्रॉब्लम आपके एनसीईआरटी पहले एक्सरसाइज खत्म हो गई है, इतनी सी बात पे हिंदी से में आपके एनसीईआरटी की पहले एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मेन टॉपिक आपका सेकंड एक्सरसाइज में, और वहीं से आरएस भी शुरुआत करती है। ठीक है, आरएस ने इस बात में क्वेश्चन ही नहीं बनाया, तो डायरेक्ट सेकंड से शुरुआत करी उन्होंने।